आम लोगों के लिए तो समझ में बस ये आएगा कि इससे ये बैटरी चार्ज करने का काम आता है, बट नहीं, ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? टेक फॉर नीड में आपका स्वागत है। आज लेके आए दोस्तों आपके लिए 4928 चार्जिंग मॉड्यूल। ये नॉर्मल एक लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है। 18650 जो 3.7 वोल्ट की बैटरी आती है उसके लिए चार्जिंग मॉड्यूल है, पर साथ में इसमें पावर बैंक का ऑप्शन भी है। अब ये कैसे काम करता है दोस्तों, आज का कंप्लीट वीडियो इसकी डिटेल के ऊपर है। इसकी बहुत ही डीपली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चार्जिंग है वो इंटरनल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कुछ मॉड्यूल आते हैं TP 5000, TP 5100, उनमें आप चार्जिंग का 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें फिक्स रहता है 800 मिली एम्पियर तक मैक्सिमम, या 0.8 एम्पियर तक मैक्सिमम ये चार्जिंग करता है। इस मॉड्यूल की जो आईसी है बड़ी स्मार्ट आईसी है दोस्तों। ये 3 स्टेप के अंदर चार्जिंग करती है। पहले स्टेप में तो बहुत तेज चार्जिंग जाती है, दूसरे स्टेप में स्टेबल चार्जिंग जाती है, और तीसरे स्टेप में जब 4 वोल्ट के ऊपर ये सेल चार्ज हो जाता है तो ये बहुत धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करती है, तो बैटरी की लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। इससे आप कोई चीज चार्ज कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया तो ये आईसी ऑटोमेटिकली खुद को शट डाउन कर देती है, और जैसे ही इसका टेम्परेचर वापस कम होता है ये वापस चार्जिंग स्टार्ट कर देती है। बट इस मॉडल की सबसे अच्छी बात क्या है, इससे आप 0 वोल्ट के सेल को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल TP 4056 मॉड्यूल है, ये सेल बिल्कुल 0 वोल्ट पे आ गया तो इससे चार्जिंग नहीं होगी, इसको थोड़ी चार्जिंग देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, अलग से वोल्टेज देके थोड़ा चार्ज आ जाएगा, उसके बाद ये मॉड्यूल काम करता है। बट इस मॉड्यूल में ऐसा नहीं है, ये 0 वोल्टेज के सेल को भी चार्ज करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। अब दोस्तों इसमें एक चीज देखने वाली है, ये इसका फीचर है कि ये अपने से जुड़ी हुई बैटरी को चार्ज भी करता है और सेम टाइम पे ही पैरेलली इससे जुड़ी हुई चीज को भी ये चार्ज करता है। ये इस मॉडल की बहुत अच्छी खास बात है। पर दोस्तों इसमें एक मेन प्रॉब्लम है कि अगर इससे आपने पावर बैंक भरा रखा है और इससे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो इस सेल की जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो 3.3 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब 3.3 वोल्ट से नीचे है तो इसका जो बूस्ट मॉड्यूल है, यहाँ पे देखते हैं एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये बूस्ट करने का काम करता है। ये और ये आईसी आपस में कमांड देकर ये आईसी ऑन ही नहीं होगी, बूस्टिंग ऑप्शन ऑन ही नहीं होगा। बट इसकी एक प्रॉब्लम और है कि आपने इसमें पावर बैंक बना लिया और इसमें आप यहाँ पे कोई भी USB पोर्ट जोड़कर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, इसमें एक बूस्टिंग मॉड्यूल अंदर जो इंटरनल स्टार्ट होता है, बट उसके लिए जो आपका मोबाइल है, या समझ लीजिए लोड की जो कैपेसिटी है मिनिमम 60 मिली एम्पियर का लोड आएगा तो ही ये ऑन होगा, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। मैं आपको आगे लाइव टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। पर हाँ, इसकी एफिशिएंसी जो 90% तक एफिशिएंट है ये, मतलब ये 10% ही हीट में लॉस करता है, 90% एनर्जी को बहुत क्लियर कट ट्रांसफर करता है दोस्तों। इसका जो आउटपुट यहाँ से निकलेगी किसी भी मोबाइल को चार्ज करने के लिए, इसका आउटपुट वोल्टेज भी बिल्कुल फिक्स है, 5.1 वोल्ट इसका फिक्स है। इससे ज्यादा यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगी नहीं कभी भी। अब इसमें बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन किस किस तरह की इस मॉड्यूल के अंदर। तो दोस्तों प्रोटेक्शन क्या है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है कि यहाँ से आपके आउटपुट निकल रही है और ये दोनों पिन पहली और आखिरी अगर शॉर्ट हो गई तो ये मॉड्यूल इन बैटरीज को खराब होने से बचाएगा। ये इमीडिएटली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का ऑन हो जाता है, यहाँ से लाइन को ही कट कर देता है। दूसरा है कि 3.3 वोल्ट से अगर ये बैटरी नीचे चली गई तो भी ये चार्जिंग नहीं देगा, मतलब ये ओवर डिस्चार्जिंग को भी बचाता है, क्योंकि आपको पता है ये साल अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो गए तो भी इनके खराब होने के चांसेस हैं। और दोस्तों इसकी जो स्विचिंग होती है बूस्ट अप होने की, वो 1 मेगाहर्ट्ज की है, काफी फास्ट है, तो इसलिए इसकी स्विचिंग में भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बट इसमें क्या है कि जब इन सेल को लगा के आप चार्जिंग करते हैं तो धीरे धीरे इसका इंडक्टर और ये आईसी हीट होते हैं, और जैसे ही 130 डिग्री के ऊपर इसका टेम्परेचर पहुंचता है ये सिस्टम कट हो जाता है, उस टाइम पे मोबाइल आपका चार्जिंग नहीं होता है। बस इसकी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे सेम टाइम पे आप इससे जुड़े हुए पावर बैंक के सेल को चार्ज भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे यहाँ USB लगा के अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप छोटा मोबाइल चार्ज करें तो बढ़िया चार्ज होगा। मैं आपको एक बार चार्ज करके दिखाता हूँ, प्रॉपरली आपको मैं दिखाऊंगा कि ये चार्जिंग ऑन कर रहा है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मीटर है, इसको हमने 20 वोल्ट DC पे सेट कर दिया। ये मेरी पावर सप्लाई खुद ने बनाई है, इसको हमने 4.1 वोल्ट पे सेट कर दिया है। जस्ट लाइक पावर बैंक के जो सेल लगे हम मानते हैं यहाँ पे सेल फुल चार्ज लगे हुए हैं। ये मैंने कैसे बनाई, इसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारी चार्जिंग रोड है और इसके टर्मिनल पे हम इसके सप्लाई देते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी इसमें इनपुट में टर्मिनल अपोजिट नहीं होनी चाहिए, प्लस से माइनस मत लगाएगा, नहीं तो इमीडिएटली खराब हो जाएगा। देखिए ये वाला है प्लस का, इसको हम प्लस सप्लाई दे देते हैं। ये है माइनस का, इसमें हम माइनस सप्लाई दे देते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको अभी इसमें कोई करंट नहीं, कोई लोड जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए मैं इसके टर्मिनल पे आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ USB के पोर्ट के ऊपर। देखिए
4 ये जो दिखा रहा है वही है। अभी तक इसमें लोड कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका बूस्टर मॉड्यूल ऑन नहीं हुआ है। अब जैसे देखिए हम इसको मोबाइल से अटैच करते हैं, ये मोबाइल है, इसको हम अटैच करते हैं इससे। देखिए हमने अटैच कर दिया। मोबाइल की देखिए चार्जिंग ऑन हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चार्जिंग का निशान आ गया। अब इसके टर्मिनल पर देखो यहाँ पर रेड इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये बैटरी अब चार्जिंग दे रही है और यहाँ पे देखिए करंट आने लग गया 1.19। ठीक है, सेम टाइम पे अब मैं इसके टर्मिनल पे आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये देखिए 4.8 वोल्ट के आसपास आ चुका है ना, मतलब इस टाइम पे इसने इसका जो बूस्टर मॉड्यूल है ऑन हो चुका है दोस्तों। ये इसका पहला फीचर है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हीटिंग कितनी जल्दी बढ़ती है। ये आप समझ गए कि इसको हमने जब पावर बैंक पे लगाया, यहाँ जो सप्लाई है 3.3 वोल्ट के ऊपर है तो इसने ऑन कर दिया, चार्जिंग भी देने लग गया है। ऑटोमेटिक इसका जो बूस्टर मॉड्यूल है ऑटोमेटिक ऑन हुआ। जब हमने इसमें 60 मिली एम्पियर का लोड कम से कम दिया तो ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अब सेम टाइम पे दोस्तों मैं इसको चार्जिंग ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि इसकी हीट का प्रोसेस कितना। अब देखिए अपना डिजिटल थर्मामीटर है। ठीक है, आप देखिए बहुत ज्यादा गर्म होता है दोस्तों। मैं इसके इंडक्टर पर रखता हूँ, आप मीटर रीडिंग पर ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं मीटर रीडिंग कितनी जल्दी बदल रही है, सेकंड्स के अंदर इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे आपको आईसी भी चेक कराते हैं। देखिए रेगुलर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब जैसे ही 130 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ये जो हमारा कार्ड है, ये जो मॉड्यूल है हमारा, ये हमारा शट डाउन हो जाएगा, काम नहीं करेगा। पर हाँ ये काफी अच्छा गर्म हो चुका है। इससे देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा है, रीडिंग रेगुलर आ रही है, मोबाइल की चार्जिंग भी ऑन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी हीटिंग का इश्यू तो इसके अंदर है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर इसको 3.3 से नीचे कर देते हैं तो क्या ये मोबाइल चार्ज करता है क्या। देखिए अभी तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अब इसका जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम सेट करते हैं 3.3 वोल्ट के नीचे। देखिए 2.9 वोल्ट हो गया। तो क्या अब ये मोबाइल की चार्जिंग ऑन करता है क्या इसका बूस्टर मॉड्यूल काम करता है। देख सकते हैं 2.4 वोल्ट आ गया, यहाँ पे चार्जिंग बंद हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मोबाइल में। ये देखिए चार्जिंग का निशान नहीं आ रहा। ठीक है, और सेम टाइम पे अब इसी टाइम पे हम देखिए इसको वापस ऑफ करता हूं मैं एक बार। और देखिए अब यहाँ पे हम इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। एक बार लगा के दोबारा लगाते हैं दोस्तों। ये देखिए अब ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इस एक छोटे से मॉड्यूल में इतने फीचर्स है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। शॉर्टकट में बताता हूँ कि इसको आप एज ए मोबाइल चार्जर भी यूज कर सकते हैं और लिथियम बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल की तरह से भी काम ले सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से चार्जिंग होती है, यहाँ पे लिथियम सेल पॉइंट्स को आप अटैच करेंगे तो आपका सेल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब आप इससे मोबाइल चार्ज करेंगे तो इसके जो सेल लगे हुए हैं इनका वोल्टेज 3.3 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। उस सिचुएशन में ये ऑटोमेटिक बूस्टिंग जो इसका मॉड्यूल है वो ऑफ हो जाता है, ये चार्जिंग नहीं देता। सेकेंड थिंग, इसके आउटपुट की मैक्सिमम लिमिट है 5.1 वोल्ट और 0.8 एम्पियर या 800 मिली एम्पियर, उसके ऊपर ये कभी भी सप्लाई नहीं देता है। दूसरी चीज हीटिंग प्रोटेक्शन है। इसका टेम्परेचर इस आईसी का यहाँ का चिप का जो है अगर 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिक खुद को शट डाउन कर देगा। शॉर्ट सर्किट फीचर है। तो लोगों को लगता है एक नॉर्मल ये TP4056 जैसा मॉड्यूल है, पर दोस्तों नहीं, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है। इससे आप दोनों काम कर सकते हैं और आता भी केवल 30 रुपए का एक मॉड्यूल आता है दोस्तों ये। तो आई होप दोस्तों आज जो मैंने इसका डेमो करके दिखाया आपको, इसकी कंप्लीट नॉलेज दी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।